दोस्तों नमस्कार। आज का तारीख है 20 अप्रैल 2025 और समय हो रहा है करीब 1:52 यानी दोपहर के 1:52 हो रहा है और आज है संडे का दिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सुजलोन का चार्ट एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया रहा था, उसको पढ़ना जरूरी है, उसके बाद ही आप मेरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो को अगर स्क्रिप्ट करके देख रहे हो तो मत देखना, बंद कर देना। ठीक है, वीडियो को पूरा देखो क्योंकि इसमें आपको नॉलेज भी मिलेगा और साथ में आपको पता भी रहेगा कि एंट्री कहाँ करनी है और एग्जिट कहाँ करनी है। ठीक है, तो अगर हम सुजलोन का चार्ट देख रहे हैं तो सुजलोन का जो चार्ट है, थोड़ा सा चार्ट को समझना है। ठीक है, ये 2 रुपये तक का ये आया था सुजलोन और फिर 39 यानी 40 राउंड ऑफ में अगर देखेंगे तो 40 के बाद ब्रेकआउट आया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ जो 40 है, ये वाला जो पैटर्न है, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट था उसके लिए। इस पैटर्न को जैसे ये ब्रेक किया तो 80 तक चला गया। ठीक है, तो आप देखेंगे 80 तक गया और फिर 80 के बाद फिर नीचे आ गया और करीब करीब 39 के आसपास आया था। आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था लेने का। अब ये 55 के आसपास चल रहा, तो अब ये क्या करेगा, 80 से 39 के बीच में ही चलेगा। ठीक है, जिस दिन 80 को क्रॉस करेगा, नोट कर लो दोस्तों, जिस दिन 80 को क्रॉस करेगा सुजलोन, उसका नेक्स्ट टारगेट होगा 158। कितना? नेक्स्ट टारगेट होगा 158। उसके बाद मैं यहां लिख देता हूं तो आपको क्लियर होगा। अब ये 39 के नीचे नहीं जाना चाहिए और 80 के ऊपर जाना चाहिए, तब हमारा जो लेवल आएगा 158। ये पूरा कैलकुलेशन टारगेट है। ठीक है, कोई तुक्का में नहीं है, यहाँ पे पूरा कैलकुलेशंस बेस्ड है। 158। ठीक है, अब स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होगा? 35 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रख देना है क्योंकि 39 इसका मेजर सपोर्ट है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो एसएल हम लगा देते हैं 35 के नीचे। ठीक है, तो अब 55 के ऊपर चल रहा है अभी फिलहाल में, तो ये फिर से ये 80 के पास जाएगा। तो इसलिए अभी शॉर्ट टर्म में हम इसको 80 का टारगेट ले लेते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है 80 का है, इसको क्रॉस करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसको 158 जाना है तो 80 को क्रॉस करना पड़ेगा। पूरा क्लियर है, देख लीजिए पूरा वीडियो को अच्छी तरीके से। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया, 35 का स्टॉप लॉस रखना है। थर्टी फाइव का स्टॉप लॉस रखना है। 80 का पहला टारगेट है, फिर दूसरा टारगेट है 158। लेकिन मेरा जो राउंड फिगर टारगेट है वो है 231। कितना है? 231 तक ये जाएगा। अब मैं यहां आपको कैलकुलेशन सिखाता हूं। 231 लाइन को खींच देते हैं। मेरा जो मोटा मोटा टारगेट है वो है 231। ठीक है, अब देखो 231 कैसे आएगा, पूरा कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ आपको। 231 कैसे आएगा भैया बता दो, तो चलो देखते हैं आप। तो देखिए पिछला हिस्ट्री अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो यहाँ से गिरा है। ठीक है, तो अगर हम देखें मार्केट जो है
वो यहाँ से गिरा है, ठीक है, 421 से 421 से गिरा है, कितना तक गिरा है, 39 तक गिरा है, ठीक है। हम इसको राउंड फिगर में 40 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन हो रहा है, यहाँ पे कैलकुलेटर डाल देता हूँ। चलो आपके सामने ही कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलो कैलकुलेटर ऑन हो गया। अब देखिए कितना करना पड़ेगा, 421 इसका हाई है, तो 421 डाल देते हैं, और इसने क्या किया है, लो गिरा है, वो कंटिन्यू गिरा है, तो कितना हो जाएगा, 431 को ऐड कर देंगे 40 से, कितना आया भैया, 461। अब 461 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो कितना आएगा भैया, 230। कितना आ रहा है, 230। तो भैया 230 इसका टारगेट है, ठीक है। फिर से नोट कर लो, कैलकुलेशन कैसे निकाला मैंने, चलो दिखा देता हूँ। ये हाई मारा, तो यह हाई को हम यहाँ तक गिरा, ये कंटिन्यू गिरा है ना, तो कंटिन्यू गिरा मतलब अगर इसको कैंडल बनाया जाए तो एक बड़ा कैंडल के रूप में ये फॉर्म हो रहा है। तो 421 से गिरा है, कितना तक गिरा है, ये गिरा है करीब 40 तक, है ना। तो जब इन दोनों को प्लस किया, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 किया, तो टारगेट कितना आ रहा है, 230। यानी इसका 50% इसको टच करना पड़ेगा, 50% जो गिरावट में इसको फिल करना पड़ेगा। तो 230 आ रहा है इसका 50% का टारगेट। तो इसलिए मैंने दिया यहाँ पे कि 231 मेरा इंडिविजुअल का टारगेट है, ठीक है। कितना इंडिविजुअल का मेरा टारगेट है, 231, ठीक है। लेकिन इसको 80 क्रॉस करना चाहिए। 80 अगर क्रॉस किया, स्टॉप लॉस भी दे चुका हूं 35 के नीचे आया तो ट्रेड मत करना, बंद कर देना। 35 के ऊपर निकलने लगे फिर से ट्रेड कर लेना, ठीक है। 35 के नीचे जब तक रहेगा ट्रेड मत करना, ओके। तो अभी 55 के आसपास चल रहा है। पहला टारगेट जो मेरा दिख रहा है वो 80 का दिख रहा है, फिर दूसरा टारगेट जो दिख रहा है मुझे 158 का दिख रहा है, और फिर तीसरा टारगेट दिख रहा है 230 का। नोट कर लेना दोस्तों इसको, और इस वीडियो को सेव कर लो, ठीक है। क्योंकि जब ये 80 क्रॉस करेगा तो फिर से मैं डालूंगा वीडियो, और आपको बताऊंगा कि ये मैंने आप लोगों से यहाँ पे एनालिसिस किए थे, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो अब आपको अगर डाउट है तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में डाल देना दोस्तों। कुछ सीखने को मिला, सीखने को ये मिला कि जब भी कोई हाई बनाता है, हाई बनाने के बाद यहाँ से टर्न ऑफ हुआ तो मैं इसको लो मान लूँगा, और यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो मेरा बीच का पॉइंट आ गया 430। तो 430 टारगेट होनी चाहिए। ये हर स्टॉक्स में आप ऐसा कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जो ऊपर से एकदम लगातार गिरा हुआ हो उसका मिड पॉइंट निकालकर आप उसका टारगेट बना लीजिए, ठीक है। तो 80 तक गया था, अब 80 क्रॉस करेगा तभी ये मुमकिन है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। 80 इंपॉर्टेंट लेवल है उसका, उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। अगर करेगा तब ही ये जाएगा। मेरा जो टारगेट है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो टारगेट है वो दिया हुआ है, ठीक है, उसको फॉलो कर लेना, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखना।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। जो पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। ऐसा लर्निंग नॉलेज आपको यहाँ नहीं, आपको इस चैनल के अलावा कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करोगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके नोटिफिकेशन में अलग से दिख जाएगा कि मैंने वीडियो डाला है, और आप चेक कर सकते हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फिर इस चैनल को जितना ढूंढोगे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चैनल नहीं मिलेगा आपको ढूंढने से भी, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और इस चैनल को मोटिवेट करो दोस्तों, ठीक है, ताकि बनाने में मज़ा आए, ठीक है। और आपको भी ये सुविधा मिलेगा कुछ पढ़ने का, ओके, कुछ नॉलेज गेन करने का। अब यहाँ पे थोड़ा सा एडवर्टाइज कर देता हूँ। अगर मेरा एडवर्टाइज है खुद का, अगर किसी को सीखना है मार्केट के बारे में और जिसको बेसिक से लेके एडवांस तक का कोर्स कराया जाता है, ठीक है। और अभी फिलहाल 30 अप्रैल को एक बैच खत्म हो रहा है, 1 तारीख से फिर से नया बैच चालू होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ओइश